हेलो साथियों। आज आप लोगों को प्रतिशत के बारे में कुछ क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा और उनके बारे में अच्छे से एनालिसिस करके आपको यह दिखाऊंगा कि हर शब्दों को हम लोग कैसे सीखें कि जिससे हमारे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम 100% परसेंटेज का आंसर दे सकें। ठीक ना। दिखाते हैं आपको प्रतिशत का क्या माजरा है, इसमें क्या रूल्स हैं जो हमको सीखने की अति आवश्यक है, बातें कि क्या मैटर होता है जो हमारा प्रतिशत से क्वेश्चन रॉन्ग होता है, कि क्या वजह है, क्या कारण है। सब बातों को आज हम एक ही वीडियो में समझ लेंगे। देखते हैं प्रति और शत अर्थात प्रतिशत। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तब प्रति और शत। प्रति माने एक, शत माने 100। मतलब भैया काहे के का मतलब कहा था, काहे के का मतलब कहा था, पहले के समझा कि प्रति और शत मतलब 100 का 1 रुपये जवन होए वह का होए 1% होए। का होए भैया, वह 1% होए। प्रतिशत में देखिए आपको समझना क्या है। देखिए प्रतिशत का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से इसका चिन्ह बनता है। ये प्रतिशत के क्या है, चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब क्या है भैया, इस चिन्ह का यह मतलब होता है कि 100 रुपया का जवन 1 भाग हुए वह का हुए हमारा प्रतिशत हुए। का हुए भैया, प्रतिशत हुए। मतलब 100 रुपये में से अगर 1 रुपये निकाल लिया ना, वो कितना प्रतिशत हुई, 1% हुई। अगर हम कहीं कि 100 रुपये में से 35 रुपये निकाल ले तो बताओ कितना हुई, देखा मतलब 35% हुई है। मतलब माजरा कुछ नहीं है, प्रतिशत में सिर्फ माजरा यही है कि भैया 100 में से जो रुपये निकाला वही परसेंटेज। 100 में 50 निकाल ले के परसेंट, 50%। मतलब सीधी सीधी बात कि प्रतिशत कहीं कहा है तो 100 में से समझा के वही रुपये निकाले है। जैसे हम कहीं 75%, देखा मतलब 100 में कितना 75। अगर कहीं 35% तो 100 में कितना भैया 35 रुपया। तो यही बात समझना है कि यह इसका क्या है भैया, चिन्ह है। प्रतिशत का क्या है, चिन्ह है। इसको हम लोग हमेशा 1 बाई कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1 बाई 100। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि अगर कहीं पे प्रतिशत का चिन्ह अगर आपको लगाना है, चिन्ह लगाना है, अगर प्रतिशत का चिन्ह आपको लगाना है कहीं पे तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके और प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो, प्रतिशत का चिन्ह क्या करना हो भैया, हटाना हो, तब आपको क्या करना है, उसमें ऑलरेडी 1 बाई 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। किससे भैया, 1 बाई 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जैसे आप यह समझेंगे कि हम लोग कैसे बाद बाकी परसेंटेज के चिन्ह को बनाते हैं, देखते हैं आगे बताते हैं आपको, सुनिएगा। जैसे आपको कहीं कहा जाए कि, जैसे कहा जाए कि 20%, क्या कहा जाए भैया, 20%। अब इसमें देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत का चिन्ह हमको क्या करना है, हटाना है। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 20 और गुणे कितना, 1 बाई 100। अर्थात इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या कि 20 बटे कितना भैया, 100। इसका मतलब कि इस प्रतिशत का मतलब है भैया कि 1 बटे कितना, 100। 1 बटे कितना, 100। तो एक मतलब अगर हम लोग डिवाइड करी 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, अर्थात 1 बटे कितना होगा, 5। एक मतलब आपको यहां से यह समझ में आया होगा कि अगर आप प्रतिशत को हल करेंगे तो वो किसके रूप में मिलेगा भैया, भिन्न के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, भिन्न के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि प्रतिशत को किस में बदलना भैया, प्रतिशत को दशमलव साधारण भिन्न में बदलना, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना।
अगर कहीं पे प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना हो तो इसका मतलब हमें उसमें किससे भाग करना पड़ेगा भैया, किससे भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कहें आपसे 25% तो आप लिखोगे भैया 25 बटे कितना 100, 25 चौका 100, 1 बटे कितना 4 होगा कि नहीं होगा, हो भी करेगा। जैसे हम कहें भैया कितना कि 35%, तो आपको क्या लिखेंगे 35% हटाएंगे बटे कितना 100, अब 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, अर्थात 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 20, यही आपका होगा। आगे अगर कोई कहे कि 50%, तो आपको समझना है कितना 50 बटे कितना भैया 100, और डिवाइड कर देंगे 50 से करना 50, 50 दूनी कितना 100, अर्थात 1 बटे कितना होगा 2। तो आपको यहाँ से क्या बातें समझ में आई होंगी कि अगर प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है तो आपको हमेशा क्या करना है 100 से भाग करना है। अगर भैया जैसे अगर ये कहा जाए कि साधारण भिन्न के अगर तो है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। अगर कहा जाए कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए तो ये सोचे वाली बात बा कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या किया था 100 से भाग ना किया था। तो एक मतलब साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो एक मतलब जैसे ये उठावा 1/4 आ एक प्रतिशत में बदले तो 100 से गुणा करेगा। अब 20 4 से काटा, 4 से काटा तो कितना हो गया 25 चौका 100, अर्थात कितना को प्रतिशत होगा 25% होगा कि नहीं होगा। देखो ये 25% है, ये है। इसका मतलब भैया अगर 7/20 को हम लोग उठाएं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35% होगा कि नहीं होगा, वही पे करेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ से यह माजरा समझना है कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो भागा कितना 100, अगर प्रतिशत को हटाना है तो भागा कितना 100, अगर प्रतिशत को लाना है तो गुने कितना 100। तो ये बात आप याद करिए और अपने किताबों में नोट करिए कि अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से भागा करेंगे, अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। यह बात अपनी किताबों में नोट करें आप। अगला माजरा क्या है प्रतिशत में, जरा हम लोग गौर करते हैं, देखते हैं अगला प्रोसेस। देखिए अगला प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए प्रतिशत में मुख्यतः 4 बात है, इन 4 बातों को आप सीख लिए ना तो प्रतिशत में हमारे हिसाब से कभी आपको प्रॉब्लम हो भी नहीं करेगा। ये लेकिन 4 बात बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखिए 4 बात। कौन सा बात है अब हम आपको एक एक करके रूबरू कराते हैं, देखते हैं कि कौन सी 4 बातें हैं, समझाते हैं। सुनिएगा, पहली बात है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है भैया, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इनमें माजरा समझिए। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे कि x जो है वो y का कितना प्रतिशत है। तो मतलब भैया x बटे का y अब गुने कितना 100, अब प्रतिशत में बतावे के बाद नाते 100 से गुणा करके प्रतिशत के चिन्ह लगाए देवे। अगर भैया ये दूसरी बात अगर हम लिख दें कि y x का कितना प्रतिशत है, क्या लिख दिए कि x y का कितना प्रतिशत है, तो एक मतलब तुलना किससे किया जा रहा है x से, y से y x का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे होगा y और बटे क्या होगा आपका x और गुने क्या होगा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, लगाइबे करेंगे। अब तीसरा बात क्या है सुनिएगा, अगर x y से कितना प्रतिशत अधिक है, अब सोचो कि यहाँ पे तो भैया बोला कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स बटे वाई गुणे 100 कर दिए। यहाँ पे बोला कि वाई
x का कितना प्रतिशत है, तो x बटे y गुने 100 कर दिए। लेकिन इसमें क्या बोला है भैया कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर अधिक की बात करेगा तो आपको समझ जाना है क्या बात है। जैसे हम कही कि फलनवा के पैसा ठिकानवा के पैसा से कितना रुपया अधिक बा, तो समझे के बा भैया कैसे अधिक कम निकरी। बोला अधिक कम कैसे निकरी, एक मतलब कि हमारा को पैसा ओकरा को पैसा में से घटी तबे ना अधिक कम निकरी। तो एक मतलब जब अधिक और कम के चर्चा करी तो एक मतलब कि भैया x जवन बड़ा बा y जवन छोटा बा, तबे ने कहा था कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक मतलब x में से y घटाएंगे और बटे में के रही। बटे में याद रखे के बात हम लोग के हमेशा जेकरे साथे का लगा होय या से लगा होय या जेकर के तुलना किया गवा होय, का भैया तुलना तुलना का किया गवा होय तुलना, जेकरे साथे तुलना किया गवा होय वो हमेशा का होई हर में होई। तो देखा जैसे ये का लगा रहा देखा वही हर होई, हे देखा ये का लगा रहा देखा वही x हर होई, हे देखा ये से लगा रहा का होई ये हर होई आई। अब गुने कितना 100 और प्रतिशत निकाल देबा तुरंते। निकली कि ना निकली, पक्का निकली। आगे देखा भैया चौथा नियम का बा, उहो के समझा तनी। त चौथा नियम ई बा, अगर हम ये बतिया बोल रही कि y x से कितना प्रतिशत कम है, क्या भैया कम है, तो एक मतलब फिर अधिक कहे चाहे कम कहे तो घटाए के बाद ना पता चले कि कम है। हमारा को पैसा तोहरा को पैसा से कितना रुपया अधिक है तबो घटेबा, हमारा को पैसा तोहरा को पैसा से कितना रुपया कम है तबो घटेबा। तो चाहे कम बोली चाहे अधिक बोली दोनों कंडीशन में क्या करना है, घटेबे करना है। तो भैया अब के में से घटी y कैसे कम है x से ना, तो x में से घटी के भैया y। अब बाटे बतावा के हुई जेकर साथे का लगा हुई से लगा हुई आ तुलना हुई उहे हमार का हुई हर हुई। तो से के करे साथे लगावा y के साथे आ गुने x के साथे x के साथे और गुने कितना 100, ये आपके का होई के भैया प्रतिशत होई। बात चारों समझ में आई क्या है। आगे प्रोसेस क्या है, इन्हीं चारों पे पूरा पूरा आपका प्रतिशत निर्भर है। हरदम आपको क्या बोलेगा तो है कंपनी ए कंपनी बी का कितना परसेंट, कंपनी ए कंपनी बी से कितना परसेंट अधिक है, राम की आयु श्याम की आयु से कितना प्रतिशत कम है, और शाम की आयु राम की आयु से कितना परसेंट अधिक है। तो ये बात चारे बोलेगा, चाहे जे बोले बात इसी चारे में से होगा। इसके अलावा कभी परसेंटेज में कुछ बोल ही नहीं सकता। इन चार बातों को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो ये हमारा वादा है कि 100% आपको परसेंटेज में कभी कोई दिक्कतें नहीं होगा। दिखाते हैं हम आगे माजरा और समझाते हैं आपको। आज प्रतिशत का निचोड़ निकाल देते हैं आपके समक्ष, देखते हैं क्या बात है। सुनिएगा अगला प्रोसेस क्या है, सुनिए। जैसे अगर हम कहते हैं पहला वो क्वेश्चन सिंपल सी बात, एकदम सिंपल नॉर्मल बात। अगर हम तोहरा को कह दी का कि 5/4 का कितना प्रतिशत है, बोला भैया बोला का बोले 5/4 का कितना प्रतिशत है, तो मतलब भैया एक प्रतिशत में बदले के बाद अगर प्रतिशत में बदले के होई तो 100 से गुणा परसेंटेज के चिन्ह लगी। तो एक मतलब कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो 5/8 का क्या होगा अंश होगा, जेकरे साथे का लगा होई उ का होई हर होई। और प्रतिशत निकाले के बाद तो 100 से गुणा प्रतिशत के का भैया चिन्ह। तब 4 से कटिया 4 से कटिया तब 25 चौका 100 अब 25 पंच कितना हो जाए भैया 125 प्रतिशत होई कि ना होई, होई बे करी। आगे जैसे दूसरा को क्वेश्चन अगर हम बोली कि कहा कि 4/5 का कितना प्रतिशत है भैया, क्या हो 4/5 का कितना प्रतिशत है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा कर दिए, एक मतलब का समझना है कि 4/5 का कितना प्रतिशत, एक मतलब 4 आपके का हुई 4 आपके का हुई अंश, और जेकरे साथे का या से लगा रहे वो हमार का हुई हर। तो भैया पाटे कितना 5 आप प्रतिशत निकाले 100 गुणे प्रतिशत लगाओ। आप 5 से कटी है तो 20 पंचे 100 और 20 चौका कितना हो जाएगा 80% होइबे करेगा,
होइबे करेगा कि नहीं होइबे करेगा? होइबे करेगा। क्वेश्चन अगर हम तीसरा रख दें, आप बनाइए जरा, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। एक बनाइए, 35 किग्रा 75 किग्रा का कितना प्रतिशत है? जरा बनाइए तो देखते हैं तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। जरा बनाइए, उड़ाइए तो, उड़ाइए उड़ाइए। उड़ गया कि नहीं उड़ गया? बोलो, उड़ा कि नहीं उड़ा? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो कैसे उड़ा होगा कि 35 बटे कितना का 75 के साथ लगा है ना, तो बटे 75 और गुने कितना 100% होई कि ना होई? होई करी। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो एक मतलब 4 पंचे भैया 20 और 4 तिया 12 2 14 और बटे कितना भैया 3। भाग करा, 3 चौका 12 बचे 2, 3 छक्का 18 बचे 2 बटे कितना 3, अर्थात 46 सही 2/3% आई कि ना आई? आई बह करी। आगे देखा, आगे अगर हम कह दे क्वेश्चन नंबर 14, लिखा लिखा क्वेश्चन नंबर 14, पी क्यू का 3 गुना है तो क्यू पी का कितना प्रतिशत है? बताओ, लगी कि ना लगी? उड़ जाए, उड़ जाए। लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। उड़ी उड़ी उड़ी, हमारा दिन उड़ी। लगाओ लगाओ। देखा, पी क्यू का कितना है? 3 गुना है, तो मतलब एगो पी होगा और एगो क्या होगा? क्यू होगा। पी क्यू का 3 गुना है, मतलब जवन हो क्यू अगर 1 होई तो पी कितना होई भैया? 3 गुना हो तो 3 होई कि ना होई? होबे करी। एक मतलब पी और क्यू की वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? पी जो है वो क्यू का कितना है? 3 गुना है, तो क्यू को 1 मान लिए तो इसका मतलब पी हमारा कितना होगा? 3 होबे करेगा। तो कह रहा है कि क्या क्यू पी का कितना प्रतिशत है? क्यू पी का कितना प्रतिशत है? तो मतलब क्यू का हुई अंश और भैया पी का हुई हर, और प्रतिशत निकाले के बाद तो 100 से मल्टीप्लाई। अब भैया कितना हो गया? क्यू कितना बाहु 1 और पी कितना बाहु 3 और गुणे कितना हो 100, अर्थात भैया एक डिवाइड कर दा 100 बटे कितना 3 भाग कर दा कितना हो गया 35 सही 1/3 का आवा के नहीं आवा? ऐबे करेगा। आगे दिखाते हैं हम आपको और माजरा क्या है, सुनिएगा। आगे दिखाते हैं आपको कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हम कैसे क्या कर रहे थे कि का के साथ कैसे रिलेशन निकाल रहे थे। अगर हम थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन कर दें, जैसे देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम कह दें क्या कि पी क्यू का 3 गुना है, भैया सुना 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 हो, 3 गुना है तो क्यू पी से कितना कितना प्रतिशत कम है? ओ बात घुमा गया कि नहीं घुमा गया? घुमा गया। क्या है कि पी क्यू का 3 गुना है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। और जो कम और अधिक की बात करें ना तो घटा घटा के चलेंगे। क्या करेंगे? घटा घटा के चलेंगे। तो ये देखा पी एगो होगा और एगो कौन होगा? क्यू होगा। तब पी जो है वो क्यू का कितना गुना है? 3 गुना है। तो एक मतलब ये एगो होगा तो एगो कितना होगा? 3 गो होगा, होबे करेगा। एक मतलब पी जो है एगो है तो क्यू कितना है? 3 गो है। तो एक मतलब अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो कम को निकालने के लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा? तो भैया सोचा सोचा सोचा, एक मतलब एन से कितना गो कम है भैया? एन से कितना गो कम है? तो 2 गो कम है। अब बताओ हर में के हुई? हर में के हुई जे करे साथे का या से लगा रहे हुई ना हर होई, तेकर मतलब हर के होई पी होई। अब बाटे गुड़े कितना 100% निकालना ले बका, सबके गुड़ा कह दे भैया कितना 200 बटे कितना 3% डिवाइड कर दे भैया। 2 से 3 काटा 3 6 18 बची कितना 2, 3 6 18 बची कितना 2 बटे कितना 3%, अर्थात 66 सही 2/3% आई कि नहीं आई? अबे करी। आगे जैसे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और हम बनाते हैं स्टार क्वेश्चन, गुमराह क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो गुमराह क्वेश्चन कैसे बनता है।
अगर हम कहें कि राम श्याम का, राम की आय श्याम की आय का, ऐसे लिखिएगा, राम की आय श्याम की आय का 20% है, तो श्याम राम का कितना प्रतिशत होगा। या अगर इसे हम शब्द लगा दें, कितना प्रतिशत होगा या कितना प्रतिशत अधिक है। श्याम कम है ना, श्याम कम है तो कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है, या श्याम राम का कितना प्रतिशत है या राम श्याम का कितना प्रतिशत है। इसमें 4 क्वेश्चन बन सकता है। दिमाग लगाते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ी होबे करेगा। दिमाग लगाइए। देखो, राम की आय श्याम की आय का 20% है। एक मतलब अगर श्याम एक आगा आपके पास एगो श्याम होंगे तो और एगो कौन होगा, राम होंगे। अगर राम 100% है तो 100% का 20% कितना होगा, एक मतलब 20 होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। आप ये देखो, यही अगर हम बोल दिए होते हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तब इसको हम बढ़ा देते 120 कर देते, लेकिन ऐसा नहीं ना बोले हैं। खाली बोले का 20% है, देखो मतलब 100 रुपये के 20% कितना होई, 20 रुपये ना होई। तब सोचत है इधर देखा तो एक मतलब 100 के 20% कितना हो गए, 20 हो गए। एक मतलब काटा 20 एक नाम 20, अब 20 पंचे 100, तो एक मतलब आपको अब अगला को पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। ये देखा श्याम राम का कितना परसेंट है, एक मतलब श्याम अंश होई राम का हो हर होई। तो भैया एक मतलब सुना, श्याम आपके अंश हो गया 5 और हर कितना हो भैया, राम हर होई, राम कितना बा 1 आ गुने कितना 100, अर्थात गुणा के देवा कितना परसेंट हो 500%। कितना भैया, 500% है। अगला वो क्वेश्चन हम आपको इसी तरह से गुमराह वाला दिखाते हैं, घबराइए नहीं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4.5 घंटा है। अब सोचो, गुमराह क्वेश्चन आ गया, गुमराह। देखते हैं कैसे कौन लगा देता है। ये तो गुमराह क्वेश्चन बनाइए। तो कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत 4.5 घंटा है। एक मतलब का केकरे साथ लगा पा हो 24, एक दिन ना, एक दिन में कितना होता है 24 घंटा। एक मतलब इसके साथ देखो 4.5 घंटे का कितना परसेंट है, ये ना बताना है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4.5 घंटे है। तो 4.5 घंटे क्या होगा, अंश होगा। एक मतलब 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 9, 9/2 का हो जाएगा अंश। और एक दिन का के साथ लगा है, एक दिन का, तो एक दिन क्या होगा, हर होगा। का के साथ लगा होगा हर हो। तो एक मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। तो बचे का हो जाए 24 और गुने परसेंटेज निकाले कितना 100%। निकली कि ना निकली, उड़ी कि ना उड़ी, उड़बे करी। एक मतलब भैया 9 और बचे कितना हो 2 और गुड़े कितना हो भैया 24 और गुड़े कितना हो भैया 100%। निकली कि ना निकली, उड़ावा उड़ावा। 2 से काटा कितना हो 50 और 2 से काटा कितना हो 25 और 2 से काटा कितना हो 12, 3 से काटा भैया 3 से काटा 3 चौका 12, 3 तीरी का 9, 25 तिया कितना 75 और बटे कितना भैया 4। ये परसेंटेज हुई कि ना हुई। अगर भाग करे चाहे तो भाग करिए, भाग करा 4 एक 9 4, बचे कितना 3, 4 9 4 8 32, बचे कितना 3 और बटे कितना होगी 4%। 18 आंसर का हुई 18 सही 3 बटे कितना 4% हुई कि ना हुई। गुमराह क्वेश्चन ये सब है, इन लोगों को एनालिसिस करिए अच्छे से और क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया है आपका बनेगा और परीक्षा में डायरेक्ट टकर आएगा। घबराने की बात नहीं है, इस बार हम लोग उड़ाने वाले हैं मैथ को धुआं धुआं। आगे दिखाते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वो क्वेश्चन
जैसे अगर क्वेश्चन में आपकी गुमराह क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 1/5 1/6 का कितना प्रतिशत है। लो, अब आ गया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन आया। बनाओ 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 बनाओ, उड़ाओ, आंसर आना चाहिए, कमेंट छप जाना चाहिए। लगाए क्वेश्चन, कहता है क्या 1/5 1/6 का कितना परसेंट है। तो एक मतलब भैया जेकरे साथे काया से लगा रही वो हमारा हर होई, जेकरे साथे का से न लगा रही वो हमारा अंश होई। अगर ये बीच में अधिक कम देव होते तो घटा घटा के चलते, लेकिन अधिक कम देव का नहीं, एक मतलब घटाए का नहीं, बहुत नहीं। एक मतलब का लिख दे 1/5 और बटे कितना होइए 1/6 और परसेंटेज निकालेगा 100 से गुणा भैया सब परसेंटेज के चिन्ह लगाए थे। एक मतलब भैया 1/5, अच्छा ऊपर चला जाए 6 बटे कितना हो जाए 1 और गुणे कितना हो जाए 100। अब एक काट दे भैया, एक काट 5 से तो कितना हो जाए 20 5 100, अर्थात एक गुणा कह दे भैया 6 दूनी 12 120%, अर्थात आंसर क्या होगा 120%। आगे हम आपको दिखाएंगे इसी प्रकार से अगला वो क्वेश्चन कैसे बनता है सब। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कहा जाए क्या कि ध्यान दीजिएगा कि 5 4 का 5 1 मिनट रुकिए 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। आप बनाइए क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन, दिमाग लगाइए दिमाग। कहता क्या कि 5 4 से कितना प्रतिशत क्या है अधिक। हे भैया अब अधिक कम वाला बात आई गया, कौन कम वाला अधिक कम। जब अधिक कम वाला बात आई तो घटा घटा के चलबे कि न चलबे, चलबे कर रहा। तेकर मतलब भैया एन से कितना को अधिक है भैया, देखा कितना को अधिक है, कितना को अधिक है एगो अधिक है। और जेकरे साथे काया से लगा रही वो हर होई बटे कितना 4 और गुणे कितना 100% लिखबे कि न लिखबे, लिखबे कर। अब 4 से काटा 25 चौका 100, अर्थात कितना परसेंट होगा भैया 25%। उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़बे करेगा। अगला देखो, अगर इस तरीके से हम लोग लिखें कि 20% 25% से कितना प्रतिशत कम है, कम है। जरा बनाइए ये क्वेश्चन, तो बनाइए बनाइए बनाइए, उड़ाइए उड़ाइए। 20% 25% से कितना प्रतिशत कम है। तो कम भैया एक निकलेगा कैसे, घटाएंगे तभी ना निकलेगा। तो घटाइए कितना परसेंट कम है, घटा देंगे तो कितना 5% कम है। अब जेकर साथ काया से लगा रहे हुआ हमारा का होगा हर होगा। तो बताइए काया से किसके साथ लगा है 25% के साथ लगा है। तो 25% लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। अब डिवाइड करिए, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गवा, 25 चौका का होएगा 100 होएगा, आ 5 चौका कितना होएगा 20 होएगा। तो बतावा एक आंसर कितना होएगा 20 होएगा। बात समझ में आई कि ना आई। अगला वो क्वेश्चन एक और बनाओ। जैसे अगर हम कह दें कि 2.5 कामा कह दें 7.5 का कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन बनाइए, कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन बनाइए, उड़ाइए उड़ाइए, तुम सेम टू सेम है, घबराने की कोई बात नहीं, उड़ेगा उड़ेगा। उड़ाइए उड़ाइए। एन कम है एन से कितना को कम है। अगर इनमें से घटाई बतावे ना पता चली तो घटावा 5 में से 5 गया 0, फिर पॉइंट लगे 7 में से 2 गए 5। आज के हर में रही, बतावा के हर में रही कितना रही, जेकर साथे काया से लगा रहे। अगर ये भैया प्रतिशत कम होगा तो यहाँ पे किससे से होगा, का नहीं होगा तब से होगा। तो से तेकर मतलब आपका क्या लिखना है भैया 7 कितना 5 और गुने कितना कर देना है 100। परसेंटेज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, परसेंटेज लिखबे करेंगे। अब देखो 1 अंक पे है, 1 अंक पे है तो दशमलव उड़ गवा, कहानी हो गवा हमारा खत्म। एक मतलब 25 तिया 75 और 25 दूनी कितना 50। अर्थात इसको हम लोग लिख पाएंगे 100 का गुना 2 में करेंगे कितना होगा 200/3 परसेंटेज। काटो काटो काटो, 2 से काटेंगे कितना आएगा भैया 2 से 3 से काटे 3 6 18, 3 6 18, 2 बटे कितना 3%। अर्थात आपका होगा कितना 66 से ही 2/3%। अगला बात बढ़ाते हैं, अगला बात में क्या प्रोसेस है दिखाते हैं आपको हम।
देखते हैं आगे हम लोग क्या माजरा है। इधर देखो, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए क्या कि 120 रुपया 120 रुपया 150 रुपया से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए बनेगा कि नहीं? क्वेश्चन बनेगा? उड़ेगा। बनेगा नहीं बल्कि उड़ेगा। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो क्वेश्चन को। ये कितना इनसे कम है भैया? बताओ कितना को कम है? 30 को कम है। अब के हर में रही भैया 150, काहे कि जेकरे साथे काया से लगा रही वही ना हर होई, तेकर मतलब 150 हर होई। और गुड़े कितना भैया? 100। प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, 0 से 0 कट, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 20 पंचे 100, अर्थात इसका आंसर कितना होगा भैया? 20% होएगा। कितना होएगा? 20% होएगा। अब आपको इसी टाइप का हम 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला को क्वेश्चन लिखिएगा कि 20% 20% लिखिएगा, 30% का कितना प्रतिशत है? पहला को आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि 75 रुपया 120 रुपया से कितना प्रतिशत कम है? तीसरा लिखिएगा 15A इक्वल टू 20B, तो BA का कितना प्रतिशत है? BA का कितना प्रतिशत है? चौथा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग 2/3 5/4 का कितना प्रतिशत है? पांचवा क्वेश्चन लिखिएगा राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? इन 5 क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से देना है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।